आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। हमारे ऊपर एक मुखालिफ मुल्क का अटैक नहीं है, बहुत सारे मुल्कों का, और आपको पता है, आप सबको भी पता है, आप कोई पीटीआई का सपोर्टर हो या ना हो, आप सबको इस बात का पता है कि हमारे पे बहुत सारे मुल्कों की आंखें हैं। बड़े कम मौके हमें मिलते हैं जब हम इन सब मुखालिफ मुल्कों के अगेंस्ट भी बड़ी शान से आगे निकलते हैं। वो हमारा एक दिन है जो हमारी तारीख का सुनहरी दिन है, जिसमें ना सिर्फ हमने मैदान मारा बल्कि पूरी कौम ने रियासत मदीना के असूलों पे चलते हुए एक जंगी कैदी के साथ यूएन कन्वेंशन जो थी उससे बेहतर सलूक करके अक़वाम को दिखाया कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, जिसको आपने सैबोटाज करने की कोशिश की। मैं अब सिर्फ ख़त्म करता हूँ आखिरी बात करके। हमें पता है कि आपको एनआरओ चाहिए, हमें पता है कि अगर आपको एनआरओ ना मिला तो आप पाकिस्तान की सलामती पे हमला आवर हो गए हैं, और आप मजीद भी होंगे। वो उधर बता रहा है कि मैं जो टॉमाहाक या क्रूज मिसाइल था वो कंधे पे रख के लेके आया था बलूचिस्तान से, और मैंने री इंजीनियर करवाया था। ए भाई जी, ये बिरयानी नहीं सी, ये पाए नहीं सी है इत्थे फज्जे दे जेड़े तुसी बह के बनवाए सन। ये मिसाइल का ना है नवाज शरीफ साहब, साइंटिस्ट बनाते हैं। आपको ये शर्म नहीं आ रही कि आप वहां बैठ के कह रहे री इंजीनियर किया, रिवर्स इंजीनियर किया, ताकि कल को अगर हमें कोई ऑर्डर मिले उनको बेचने का या कोई टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं पता कि हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं लीगली कि नहीं, लेकिन अगर किसी ऐसी स्टेज पे कोई ऐसी बात हो तो हमारे ऊपर ये क्लेम आ जाए किसी मुल्क का कि ये तो आपने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की हुई है। तो ये जो रवश ऊपर से शुरू हुई है, मुल्क की जो आपके पास एक प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको देने की, और हमारे शहीदों की कब्रों की और हमारे गाजियों की जो कटी हुई टांगे हैं उनकी तौहीन करने की ये जो रवश शुरू हुई है, इसको अब बंद होना चाहिए। एनफ इज एनफ। आपको अब अपनी बकवास बंद करनी चाहिए। रियासत तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, लेकिन मैं आखिरी बार नून लीग के वोटर से ये इल्तमास करता हूं, आप भी मेरी तरह मुहिब्बे वतन हैं। मुझे पता है आप भी मुल्क पे अपनी जान, हर चीज, जान, माल, बच्चे, औलाद, सब कुछ निछावर करने को तैयार होंगे। मेरी आपसे दस्त बदस्त ये गुजारिश है कि इन लोगों को जो अपने टके बचाने के लिए, इनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद जो मैं एक और आखिरी बात आपसे कह दूं, आखिरी बात करूंगा, सियासत करें, बगावत ना करें, वरना रियासत जानती है बगावत करने वालों के साथ क्या किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सियासत करें, बगावत ना करें। सियासत करें, मुल्क की सलामती पर हमला आवर ना हो। सियासत करें, मुनाफकत मत करें। सियासत करें, हिंदुस्तान की जुबान मत बोलें। सियासत करें, इमरान खान और उनकी पार्टी खड़ी है सामने, बिल्कुल आपके साथ पूरी आएगी सियासत में। जैसे हमने आपको टके टोकरी कर दिया, आप ही कहते थे ना ये मुंह और मसूर की दाल। आप कहते हैं कि टांगे कांपती हैं, टांगे उनकी कांपती हैं जो जद्दा जाते हैं एग्रीमेंट करके, टांगे उनकी कांपती हैं जो यहां बीमार बनते हैं और भाग जाते हैं बाहर। आखिरी आपके जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में आपकी लीडरशिप है, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूं, अब सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनसे बचें। ये वो वायरस है, अगर आपको लग गया आप अपने ही मुल्क के खिलाफ बयानियां देंगे। मेरी आपसे दस्त बदस्त गुजारिश है कि इनके इस मुल्क दुश्मन बयानिए से बचे। जी। जी आ गया मुझे। अगर आप उसे गौर से सुने तो वो पुलवामा के अंदर जो डिप्लोमेसी की हमने, जो पुलवामा का एक झूठा हमारे ऊपर अटैक, जो कि हमने बार बार बताया कि फेक ऑपरेशंस होंगे, फेक चीज़ें पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की जाएगी, तो वो जो डिप्लोमेसी की उन्होंने उसकी बात की कि जो पाकिस्तान ने उसमें डिप्लोमेसी के अंदर, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए उसी टाइम अपने आप को करेक्ट किया। अगर आप देखें, उन्होंने कोई अगले दिन उनको ख्याल नहीं आया, स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने उसी टाइम एक्सप्लेन किया कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो उस डिप्लोमेसी, जिस तरीके से हमने जो हिंदुस्तान का नैरेटिव था उसको पूरी दुनिया में रद्द किया और जो सच था वो सामने लाए कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं,
اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ ایک پاکستانی کے طور پر اپنے احساسات بتا رہے تھے. جب پاکستان پہ ہندوستان حملہ آور ہوا تو ہم نے کس طریقے سے ان کے 2 جہاز مار گرائے, وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی